जय गुरु जी। संजय जी, एक बहुत ही प्यारा शब्द है ना कि राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। बिल्कुल सेम हमारे साथ भी है गुरु संजय जी। चाहे हम कितना ही गुरु जी करते मंदिर में चले जाएं, गुरु जी के सत्संग में चले जाएं, पर जब तक गुरु जी के चरणों के साथ हमारा वो ध्यान, हमारी श्रुति नहीं जुड़ेगी, तब तक हम गुरु जी को भी नहीं पा सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं जो बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है संगत जी, जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा ध्यान अपने गुरु के चरणों में किस कदर होना चाहिए। अमरदास जी जो अपने शिष्य रामदास जी को आज्ञा देते हैं कि तुम लाहौर किसी काम के लिए उन्हें भेजते हैं, तो संगत जी लाहौर से जब काम निपटा के रामदास जी वापस आते हैं तो रास्ते में एक मार्केट पड़ती है और मार्केट में एक वो बहुत ही सुंदर सा कपड़ा देखते हैं और उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत कीमती होता है, उनके पास उतने पैसे नहीं होते। तो वो कल्पना में ही सोचते हैं ये मैं इसके अमरदास अपने गुरु महाराज के लिए प्यारा सा चोला बनवाऊं, उन्हें पहनाऊं। तो कल्पना में ही ऐसे प्यार से अपने गुरु को याद करते हैं। और आप देखिए संगत जी, अमरदास जी गुरु जी महाराज जो सभा संगत में बैठे हुए थे, अपना हाथ कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं। तो संगत बैठी हुई पूछती है कि गुरु जी महाराज ये क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं मेरा भक्त रामदास मुझे चोला पहना रहा है। तो संगत जी देखा, अगर हम गुरु को सच्चे मन से याद करें तो गुरु जी भी हमारी जरूर सुनते हैं। ऐसे ही रामदास जी थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें एक बहुत ही प्यारा आम दिखाई देता है मार्केट में। तो उनके पास इतने पैसे होते हैं, वो खरीद लेते हैं और मन में सोचते हैं मैं ये गुरु जी महाराज के लिए लेके जाऊंगा। रास्ता बहुत लंबा था संगत जी, उस वक्त इतने कोई साधन नहीं हुआ करते थे, रामदास पैदल ही जा रहे थे, गर्मी का टाइम था, तो उन्हें डर था कि आम कहीं रास्ते में ही ना पिघल जाए, खराब ना हो जाए। फिर कुछ दूर चलते हैं तो लगता है कि अब ये आम का बच पाना जब तक मैं पहुंचूंगा बहुत मुश्किल है। तो वो कल्पना करते हैं कि मैं अपने गुरुजी महाराज को ये आम खिला रहा हूँ और खुद ही खाने लग जाते हैं। संगत जी वो ऐसे भाव विभोर और प्यार से आम खाते हैं। और आप देखिए जहाँ अमरदास जी सभा में बैठे हुए, वहां उनके पास उस आम की गुठली मिलती है। तो देखा, एक गुरु का और एक शिष्य का प्यार ऐसा ही होना चाहिए। संगत जी बिल्कुल हमारे गुरु जी के साथ हमारा प्यार ऐसा ही होना चाहिए। चाहे हम घर में कुछ भी काम कर रहे हैं, पर अगर हमारा गुरु जी की तरफ ध्यान है तो हमारी हाजिरी गुरु जी के दरबार में ही लग जाती है। और चाहे हम सत्संग में जाएं, बड़े मंदिर जाएं, हमारा ध्यान हमारे काम पे है या किसी और बातों में है, तो सत्संग या मंदिर जाने का फायदा नहीं, क्योंकि वहां पहुंच के भी हम गैर हाजिरी माने जाते हैं। वो कहते हैं ना, हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। एक इस पे भी इतना प्यारा सत्संग है। एक बार गुरु गोविंद जी अपने कुछ शिष्यों को बाहर पहरेदार के रूप में खड़ा करके कहते हैं कि अंदर सत्संग चल रहा है, तुम यहीं पे खड़े रहना, कहीं मत जाना। अब आगे सामने उनके सामने एक मेला लगा होता है, तो शिष्यों का ध्यान कईयों का मेले में होता है कि काश हम इस वक्त मेले में होते तो ये आप इंजॉय कर रहे होते या वहां कुछ करते। और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो मेले में ही चले जाते हैं। मेले में पहुंचने के बाद भी उनका ध्यान गुरु गोविंद जी की तरफ ही था कि गुरु गोविंद जी सभा में सत्संग सुना रहे होंगे, हमें वहां पहुंचना चाहिए। अब जब सारी चीज खत्म हो जाती है, गुरु गोविंद जी बाहर आते हैं, तो जो शिष्य मेले में पहुंचे हुए थे उनको तो कहते हैं ये तो हाजिर रहे, और जो बाहर खड़े हुए थे उनको कहते हैं ये गैर हाजिर रहे। तो शिष्य पूछते हैं ऐसा कैसे? तो कहते हैं ये मेले में पहुंच के भी मेरी तरफ इनका ध्यान था, तो दरबार में इनकी हाजिरी लग गई, ये मेरे चरणों में ध्यान लगा रहे थे, और तुम यहाँ खड़े होके भी तुम्हारा ध्यान मेले की ही तरफ था, तो तुम यहाँ खड़े होके भी गैर हाजिर हो। संगत जी सेम हमारे साथ भी यही होता है। जब भी हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाएं, किसी भी सत्संग में जाएं, तो हमारा ध्यान केवल गुरु के चरणों में ही होना चाहिए। और ऐसे ही रामदास जी की तरह इतना प्यार होना चाहिए गुरु के चरणों में कि हम अपने गुरु को कल्पना करके कुछ भी पाएं, भोग लगाएं, कुछ भी, तो गुरु जी तक वो पहुंच जाता है। बड़े मंदिर में जा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, किसी और बातों में लगाए हुए हैं या फोन में ध्यान है, तो आप गुरु जी को कैसे पाएंगे संगत जी? हमारे गुरु जी महाराज को तो हम थोड़ा सा प्यार दें तो वो हमारे लिए बाहें खोल के खड़े हुए हैं। गुरु जी तो बस प्यार और भाव के भूखे हैं।